इन तिलों में तेल नहीं, क्रिकेट बच्चों का खेल नहीं। पाकिस्तान फिर भारत से हार गया। एशिया कप में रिवायती हरीफ से दूसरी शिकस्त। भारतीय टीम ने 172 रन का हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। ओपनर्स की सेंचुरी शराकत ने मैच को यकतरफा बना दिया। अभिषेक ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। 39 गेंदों पर 74 रन बनाए। शुभमन गिल के 28 बॉल्स पर 47 रन। तिलक वर्मा ने विनिंग शॉट लगाकर टीम को मंजिल पार लगा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान के 58 रन, फहीम अशरफ के 8 गेंदों पर 20 रन। कोई और बैटर जानदार इनिंग्स न खेल सका। कई बल्लेबाज डर डर कर खेलते रहे। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की भारतीय बल्लेबाजों से तलखी। भारतीय टीम की हठधर्मी। एक बार फिर मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाया। पाकिस्तानी बैटिंग में तसलसल का फुकदान। पावर प्ले के बाद कछुए की चाल। पहले 6 ओवर्स में 55 और अगले 10 ओवर्स में 66 रन। बैटर्स ने 50 गेंदें फूंक दी। साइम अयूब के 17 गेंदों पर 21, कप्तान सलमान आगा के 13 पर 17 रन, हुसैन तलत 11 गेंदों पर 10 और मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बना सके। पाकिस्तान टीम 4 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद बड़ा स्कोर न कर सकी। बॉलर्स की पिटाई, टीम की रुसवाई। फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स, सभी निशाने पर। शाहीन आफरीदी को 40 रन पड़े। साइम अयूब ने 3 ओवर्स में 35 रन दे डाले। अबरार को 4 ओवर्स में 42 रन की मार बर्दाश्त करना पड़ी। गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। जैसी सिचुएशन थी 200 रन नजर आ रहे थे। 200 रन नहीं होने थे यहाँ, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से। मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया। एक वक्त पर लग रहा था 200 रन बनेंगे। टीम ने बहुत गलतियां की। शाहिद आफरीदी के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ की टीम सिलेक्शन पर तनकीद। बोले हुसैन तलत इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मौजू नहीं और उन्हें इतना बड़ा मैच खिला दिया गया। भारत से शिकस्त पर शाकिन क्रिकेट भी अफसरदा। कहा इस बार जीतने की बहुत उम्मीद थी मगर टीम ने दिल तोड़ दिया। उम्मीदें तो बहुत सारी थी लेकिन मायूस किया पाकिस्तानी टीम ने, हर बार की तरह इस बार भी। दिल बहुत खुश हो रहा था कि हम जीतेंगे मगर अभी बहुत अपसेट मिला है। मोमेंटम हमारे हाथ में था। वहाँ पे सलमान अली आगा ने आकर पूरा मैच जो है भारत के हाथ में दे दिया। थर्ड एम्पायर का मुतनाज़ फैसला पाकिस्तानी बैटर को बलि चढ़ा दिया। फखर जमान निशाना बन गए। गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई, फिर भी पाकिस्तानी बैटर आउट करार। कैमरे ने सारी कली खोल दी। 2 Ws की तनकीद। वाज़ेह तौर पर गेंद बाउंस होने के बाद कीपर के हाथों में गई। वकार यूनुस का तज्जिया, शक का फायदा बैटर को देना चाहिए था। वसीम अकरम का मौकिफ। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की भी सोशल मीडिया पर तनकीद। क्रिकेट शायकीन भी एम्पायर के फैसले पर बरहम। कश्मीर पानी के मसले के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान की अमन पसंदी वज़ीर-ए-आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर खर्च हुए। ये रकम तरक्की और खुशहाली पर लगनी चाहिए थी। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बराबरी की सतह पर डायलॉग चाहते हैं। मार के हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। जवाब देने का फैसला हो गया तो फौजी क़यादत ने मुड़कर नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम अली की क़यादत में एक ही झटके में दुश्मन के 6 जहाज़ मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कर्ज से निजात के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान की मईशत में मुआवनत नाकाबिले फरामोश करार। वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। यूएन जनरल असम्बली में मसला कश्मीर, फलस्तीन और कतर पर इजरायली हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा सदर ट्रंप से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा।
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की जानिब अहम तरीन कदम। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर कहते हैं 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। हमास का कोई मुस्तकबिल है, न हुकूमत में कोई किरदार होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन का रास्ता है। इजरायली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावटें डाल रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की जानिब आलमी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम देरपा की जानिब बड़ा कदम करार दिया। हमास के मुताबिक मगरबी ममालिक का इक़दाम आज़ाद रियासत के क़याम की राह हमवार करता है, जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। अमली इक़दामात का मुतालबा। नेतन्याहू की ढिठाई, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। हमने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। गजा में इजराइल की सफाकियत जारी। अलबरेज कैंप के करीब उनरवा के क्लिनिक पर बमबारी, 4 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। इजराइल का जनूबी लबनान पर हमला, 5 शहरी शहीद। पोपलियो का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस क़यादत करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के फैसला कुन कोशिश की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब को टेलीफोन। मार्को रूबियो और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यरगमाली की रिहाई और इमदाद की फराहमी पर बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका खलीजी ममालिक की सलामती के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया, गुरूर खाक में मिला दिया। आज पाकिस्तान सिफारती तौर पर दुनिया के नक्शे पर नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में तकरीब से खिताब। ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दिफा ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा खुश आइंद करार दिया। मार्का हक में भारत को बदतरीन शिकस्त दी। इंडिया एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से कुशीदगी पैदा करना चाहता है। दोबारा जारियत पर पहले से बढ़कर जवाब देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का रावला कोच में मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। पुंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता 7 खवारिज हलाक, 3 अफगान शहरी, 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का दौरा। तज़य्युन और आराइश में ताख़ीर पर इज़हार नाराज़गी। NHA अफसरान को डेडलाइन दे दी। खूबसूरत लैंडस्केप, हिफाजती जंगलों की तनसीब और बाकी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा काम मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म को दावत देंगे। गैर मंजूर शुदा यूटर्न और इजाफी रास्ते फौरी खत्म करें। मजीद मोहलत हरगिज़ नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर का रेस्ट एरियाज का भी मुआयना। मोटरवेज की तर्ज पर आउटसोर्स करने और मयारी कैंटीन को जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली। अलीपुर में शगाफ कोर करने के लिए टीमें सरगर्म। आर्जी पुल बनाकर रोड खोल दी। बस्ती देसी और कवल रोड बस्ती अजीम शाह में शगाफ को पुर कर दिया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर काम जारी। मरीम नवाज के सैलाब मुतासरा इलाकों में चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। राजा और भट्टाबंद को दोबारा मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर आबाशी काज़िम पीरज़ादा कहते हैं मोटरवे की तरफ जाने वाला पानी कम हो रहा है, सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी। जलालपुर पीरवाला को अब कोई खतरा नहीं। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। काजी अहमद और सकरन में 60 से ज़ायद दिहात ज़ेरियाब। खड़ी फसलें तबाह। इंतजामिया अब तक मदद को नहीं पहुंची। मुतासरीन का शिकवा।
कराची के इलाके मलीर में 3 ख्वाजा सरा कत्ल, समीना, अस्मा और एनी को सीने और सर पर गोलियां मारी गईं। 2 9mm पिस्टल के खोल बरामद। पुलिस ने जाय वकुआ के अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जिना अस्पताल के बाहर ख्वाजा सराओं का एहतजाज, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। और जहां इल्म व अदब के रईस, शायर और अदीब रईस अमरोहवी को दुनिया से रुखसत हुए 37 बरस बीत गए। कई किताबों के मुसन्निफ को 22 सितंबर 1988 को कराची में कत्ल किया गया, मगर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।